जय हिंद। इस वीडियो में मैं रूट वाला जोड़ घटाव स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप केवल बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले मैं बिल्कुल आसान वाला जोड़, फिर थोड़ा जटिल प्रश्नों को हल करके सिखाने का प्रयास करूंगा। कृपया स्किप करके आगे ना बढ़ें। चलिए बताना शुरू करते हैं। प्रश्न है √7 √7 √7 √7। अगर √7 को कोई वस्तु मान लीजिए हम कलम मान लेते हैं, तो एक कलम एक कलम एक कलम एक कलम, इस तरह हम कहेंगे 4 कलम। ठीक उसी तरह से √7 √7 √7 √7 हम इसे लिखेंगे 4√7। आप कभी भी रूट के अंदर का अंक नहीं जोड़िएगा, अन्यथा आपका गलत होगा। तो इस तरह से अगर दूसरे शब्दों में कहे तो इसके आगे का अंक कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे का अंक कुछ नहीं है तो 1 है, इसके आगे का अंक कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे का अंक कुछ नहीं तो 1 है। और इस तरह से 1 + 1 + 1 + 1 4 और 4√7 लिखेंगे। ये रहा आपका आंसर। ठीक उसी तरह से हम दूसरा प्रश्न भी हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में है 4√5 + 3√5 + 2√5 + √5। अगर हम √5 को कोई वस्तु मान लीजिए कलम मान लेते हैं, तो हम कहेंगे 4 कलम + 3 कलम + 2 कलम + 1 कलम। इस तरह से 4 3 7 7 2 9 9 1 10 कलम होंगे। ठीक उसी तरह से 4√5 + 3√5 + 2√5 + √5, इस तरह से हम आगे को अंकों को जोड़ेंगे। 4 3 7 7 2 9 9 1 10। यहाँ पर आगे का कुछ नहीं तो 1 है। इस तरह से 4 3 7 7 2 9 9 1 10। यहाँ पर हम लिखेंगे 10√5। ठीक उसी तरह हम 3 वाला प्रश्न हल करेंगे। 3 में है 3√7 + 6√5 + 2√7 + √5। हम रूट का अंक देखते हैं तो इसमें 7 है, इसमें 5 है, 7 है, 5 है, तो हम सेम पद को ही जोड़ेंगे। इसमें √7 है, ये √7 है, तो √7 और √7 वाला ही अंक हम आगे का जो अंक है उसे जोड़ेंगे। तो 3√7 और 2√7 कितना हो गया? 3 और 2 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5√7 प्लस, अब जो √5 वाला है √5 वाला के साथ ही जोड़ेंगे। तो इसके आगे 6 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 और 1 7 7√5 लिखेंगे। ठीक अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। चौथे प्रश्न में है 5√3 + 6√2 + 6√7। यहाँ पर हम रूट के अंक को देख रहे हैं, 3 है, 2 है, 7 है, तीनों ही अंक सेम नहीं है, तो हम इसे जोड़ नहीं सकते। इसे हम जैसे है वैसे ही लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। अगर सेम रहेगा तभी आप इसे जोड़ सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो गया। 5 वाला प्रश्न में हम देखते हैं कि ये 3√8 है + 2√50 है, तो जो रूट के अंदर का अंक है हम इसे तोड़ सकते हैं, यानी इसका गुणनखंड कर सकते हैं। इसमें क्या था कि 3 अभाज्य संख्या थी, इसे हम तोड़ नहीं सकते थे। ठीक उसी तरह से 2 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो हम 8 को तोड़ सकते हैं, यानी उसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो 8 का गुणनखंड होता है 2 × 2 × 2। अगर ये आपको मालूम नहीं है तो आप इस तरह से 8 का गुणनखंड कर सकते हैं। 2 से लगाए 4, फिर 2 से 2, इस तरह से 8 का गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 2। ठीक, फिर प्लस 2√50। √50 का जो गुणनखंड होगा 2 × 5 × 5। अब हमें क्या करना है कि जो बाहर का अंक है उसे वैसे ही लिख लिए। अब जो रूट के अंदर का अंक है उसमें देखते हैं जोड़ा लगता है या नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा लग रहा है, तो 2 हम
इसे बाहर कर देते, यानी 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2। इस तरह से 2 बाहर निकाल दिए। अब बच गया इसमें क्या, सिर्फ 2 प्लस। ठीक उसी तरह से भी करेंगे, जो बाहर का अंक है उसे वैसे लिखे, और यहाँ 5 का जोड़ा लग रहा है, यानी 5 5 25, 25 का वर्गमूल 5, इसे 5 बाहर लिखे। अब इसमें जो बच गया सिर्फ 2, यानी √2। अब इसे गुना करके लिखेंगे। गुना करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना 2 6, 6√2 प्लस 2 गुना 5 10, 10√2। अब हम इसे जोड़ सकते हैं, 6√2 प्लस 10√2, 6 और 10 16, 16√2। ये रहा आपका आंसर। रूट वाला जोड़ सीखने के बाद अब आइए घटाव में। घटाव में क्या करना है, 7√7 माइनस 6√7 दिया गया है, तो रूट के अंदर का अंक देखेंगे, यहाँ √7 है, इसमें भी √7 है। अगर ये दोनों सेम है तभी हम आगे का अंक जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ 7√7 है माइनस 6√7 है। अगर हम √7 को कोई वस्तु मान ले, कोई जैसे मान लेते कलम, तो 7 कलम में से 6 कलम, तो कितना बचेगा, 1 कलम। तो उसी तरह से 7√7 माइनस 6√7, तो क्या बचेगा, सिर्फ √7। और √7 यानी 1√7, तो 1 आगे हम नहीं लिखेंगे। ठीक यही √7 आपका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, 8√6 माइनस √6 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रूट का जो अंक है वो सेम है, तो हम यहाँ घटा सकते हैं। 8√6 माइनस √6, तो इसके आगे का अंक 8 है, इसके आगे का अंक कुछ नहीं तो 1 है, तो 8 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 7। तो हम यहाँ लिखेंगे 7√6। इसके रूट के अंदर का जो अंक है उसका गुणनखंड करके देखते हैं, तो 3 और 2 प्राप्त होता है। यानी अगर हम इसका जोड़ा लगा करके यानी वर्गमूल निकाल करके हम बाहर निकालना चाहे तो संभव नहीं। यही रहा आपका आंसर, 7√6। ठीक तीसरा प्रश्न भी इसी तरह बनाएंगे। तीसरे प्रश्न में है 3√7 प्लस 6√7 माइनस 2√7। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्लस में है, प्लस में है, तो दोनों को हम प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ देंगे। 3 और 6 9, 9√7, और माइनस में सिर्फ 2√7 है। अब दोनों जो रूट का अंदर का अंक है सेम है, हम इसे जोड़ सकते घटा सकते हैं। तो यहाँ एक अंक प्लस में है, एक अंक माइनस में है, तो घटा के लिखेंगे, 9 में से 2 गया 7, 7√7। ये आपका आंसर होगा। ठीक चौथा प्रश्न भी हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न में है 8√18। 18 का गुणनखंड हम कर सकते हैं। 18 का गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 3। आप इसे बगल में गुणनखंड कर सकते हैं। माइनस 6, 50 का जो गुणनखंड होगा 2 गुना 5 गुना 5। ठीक अगला चरण में क्या करेंगे, ये 8 जो बाहर का अंक है उसे वैसे ही लिख दिए। अब जो रूट के अंदर का अंक है ये 3 3 का जोड़ा लग रहा है, यानी 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3। इस तरह से 3 बाहर कर देंगे, बच गया √2 माइनस 6 जैसे वैसे लिख दिए। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह, और यहाँ 5 5 का जोड़ा लग रहा है, यानी 5 बाहर। अब बच गया सिर्फ √2। अब अगले चरण में क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे। 8 गुना 3 8 तिया 24, 24 √2 माइनस 6 गुना 5 6 5 30, 30 √2। ठीक अगले चरण में
हम देख रहे हैं कि रूट का अंदर का जो अंक है 2 है, इसमें भी 2 है, सेम पद है। तो जब सेम रहेगा तो हमें घटाइया जोड़ सकते हैं। इसके आगे का चिन्ह प्लस है, इसके आगे का चिन्ह माइनस है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। और ये बड़ा चिन्ह बड़ा अंक जो माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। 24 में से 30 6 -6, और ये √2 वैसे ही लिख देंगे। ये रहा आपका आंसर। हमें उम्मीद है आप जोड़ घटाव अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।